Hello friends, my name is Kavita and I'm going to make my first video on YouTube, and this is my first video, and I have selected a random topic from the current affairs to make my video. सो माई टॉपिक इज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली आर्टिकल 19 का जो दायरा है एम्बिट है उसे बढ़ा दिया गया है। अब आर्टिकल 19 का दायरा बढ़ा दिया है, उससे उस न्यूज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 19 है क्या। हमारे संविधान में हमें कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उन फंडामेंटल राइट्स पे वन बाय वन वीडियोस आगे अपलोड करती रहूँगी। और ये जो आर्टिकल 19 है, अब हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 19 में दिया क्या हुआ है। आर्टिकल 19 जो है वो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि हमें पूरा अधिकार है, हमारा जो संविधान है हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी देता है, और हमारे किसी भी तरीके के हमारे जो थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, व्यूज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी देता है। इस चीज़ का अधिकार हमें आर्टिकल 19 के तहत दिया जाता है। अब आर्टिकल 19 के जो है काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इसमें सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारे हमें राइट्स दिए गए हैं, जिनके कि काफ़ी जो कि हमें 19 क्लाउज़ 1 के अंदर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट तो यही है कि हमें पूरी तरीके से हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है, और हम अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को हम किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पार्ट 1 में दिया गया है आर्टिकल 19 के। सेकेंड पार्ट में दिया है कि हम असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, किसी भी जगह पर हम पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से, और अपनी मांगे मनवाने के लिए हम सरकार से किसी भी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि विदाउट आर्म्स, हमारे पास किसी भी तरीके से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। हम बिना आर्म्स के हम पीसफुली किसी भी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। थर्ड हमें जो है इसमें दिया गया है कि हम एसोसिएशंस और यूनियंस बना सकते हैं। अब एसोसिएशंस और यूनियन से हमारा मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री है, उसमें काफ़ी सारे मज़दूर काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब उन्हें अपनी मांगें मनवानी हैं, जो एम्प्लॉयर है उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी मांगें मनवानी हैं, तो वो इकट्ठा होकर के एक यूनियन या एसोसिएशन बना देंगे। अब वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्ट्री के वर्कर्स हों, कई सारी फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स मिल करके एक यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं। तो उनको इस तरीके से अपने यूनियन या एसोसिएशन बनाने का पूरा अधिकार है, सो दैट कि वो अपनी मांगे जो हैं वो मनवा सकें एम्प्लॉयर से। और हमें फोर्थ पार्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें किसी भी जगह पर अपनी जो टेरिटरी है इंडिया की, हमें इसकी किसी भी जगह पर जाने का पूरा अधिकार है। हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक स्टेट से दूसरी जगह पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास पैसे चार्ज करते हो। ट्रैवलिंग का खर्चा तो आपको देना पड़ेगा, बट एज सच जैसे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम वीज़ा वगैरह बनवाते हैं, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वीज़ा नहीं बनवाना। हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, और हम किसी भी इंडिया के किसी भी हिस्से में हम रह भी सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। और सिक्स्थ जो हम देख सकते हैं कि जो इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ है ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है कि डिलीट। ये पहले ये राइट हमें दिया गया था, दैट इज़ की राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये सभी को दिया गया था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी का। अगर किसी की प्रॉपर्टी को छीना जाता था या किसी भी तरीके से उसको लिया जाता था, तो वो पर्सन जो है वो पहले कोर्ट में जा सकता था इसके खिलाफ, अपने अधिकार के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अब वो नहीं जा सकता है। ये एक लीगल राइट तो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, सॉरी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट तो है अभी, लेकिन वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप इसके लिए, फंडामेंटल राइट का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट्स का हनन होने पर, या आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। और जो है हमारे पास जो सेवन्थ इसका पार्ट है वो है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है। और आप जो है कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, या आप कोई भी ट्रेड या बिजनेस आप किसी भी कंट्री के टेरिटरी में आप जा कर के आप कर सकते हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन।
लेकिन अब एक बात सोचिए कि आपको इतनी सारी आज़ादी अगर आपको आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट के तहत आपको मिल रही है, तो ये आपको नहीं लगता कि कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं? अब ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं पर भी जाने की आज़ादी हो, अब किसी ने ज़ुल्म की अब कोई इंसान अगर किसी आदमी ने किसी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो हम उसको कहीं पर भी जाने की आज़ादी दें, ये कह कर के वो आदमी कहीं पर भी जा सकता है ये कह कर के कि मेरे आर्टिकल 19 का वोलेशन क्यों कर रहे हो आप, मुझे तो उसमें पूरी कहीं पर भी जाने की आज़ादी है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं पर भी फ्रीली जाने की आज़ादी दे सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 19 है इसका मतलब यह है कि वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि अगर आपने उन चीज़ों का अगर वॉयलेशन किया है इस आर्टिकल के तहत, तो आपको वो आर्टिकल इस आर्टिकल के तहत जो आपको राइट्स मिले गए हैं उनको वो सरकार जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में आपसे छीन सकती है। जैसे कि अगर आपके ये जो आर्टिकल जो ये राइट आपको दिया गया है, अगर ये राइट्स आपके इंटीग्रिटी और सोवेनिटी को हर्ट करते हैं, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है सोवेनिटी है, अगर उसको हर्ट करते हैं या फिर उसकी सिक्योरिटी पर सवाल खड़े करते हैं, या फिर हमारे जिन फॉरेन स्टेट्स फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं अगर उनको किसी भी तरीके से ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या पब्लिक ऑर्डर हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर उसको किसी भी तरीके से और भी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोर्ट जो है कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर माना जाता है इसे कि मतलब कोर्ट का जो है आपने अपमान किया है किसी गलत तरीके से कुछ एक्सप्रेस करके, या फिर आपने कुछ बोला है उसके खिलाफ गलत, तो आपको जो है पनिशमेंट मिल सकती है। और अगर आपने किसी को डिफेम करने की कोशिश की है, चाहे वो संस्था हो चाहे वो पर्सन हो, या फिर आपने कुछ ऐसा बोलने या करने की कोशिश की है जिससे कि इंसाइटमेंट होता है किसी ऑफेंस का, तो उस केस में भी आपका आर्टिकल 19 के तहत जो भी आपको राइट्स मिले गए हैं उनको रद्द किया जा सकता है इन सिचुएशंस में जो कि मैंने ये रेड कलर से लिख रखे हैं 6, इन 6 सिचुएशंस में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे आर्टिकल 19 के तहत सब कुछ करने या घूमने की या बोलने की आज़ादी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने इन सब चीज़ों का वॉयलेशन किया तो आपका आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो है उनको कैंसिल किया जा सकता है और आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब इसका सुप्रीम कोर्ट ने जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया, इसका बढ़ाया है। इसका दायरा बढ़ाने से मतलब है कि जो पहले जब ये आर्टिकल 19 था अर्लियर दिस वर्डिक्ट, तो ये जो है पहले आप सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इसको एनफोर्स कर सकते थे। स्टेट मतलब सरकार के खिलाफ ही, आप जो सरकारी संस्थाएं हैं सिर्फ उसी में ये लागू होता था कि आपकी अगर फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होता है 19 का, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट के लिए लड़ने के लिए। लेकिन अब जो है इसका एम्बिट बढ़ा दिया गया है, अब इसको कह दिया गया है कि अगेंस्ट एनी पर्सन से मतलब है कि अब इसमें प्राइवेट संस्थाएं या प्राइवेट पर्सन्स भी इंक्लूड हो चुके हैं। अब प्राइवेट डॉक्टर है अगर वो आपके आर्टिकल 19 के किसी भी राइट का अगर वो हनन करता है, छीनने की कोशिश करता है आपके अधिकार को, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है। अब हम कंक्लूजन एक तरीके से अगर हम कहें, इसका कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकला है कि अब जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं अब उनको भी हमारे जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 19 में लिखा गया है उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो ऐसा नहीं है कि किसी भी सिटीज़न के जो भी राइट्स हैं अंडर द आर्टिकल 19 उसको वो वॉयलेट करे और हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो एज एन इंडियन सिटीज़न आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आपको दे रखे हैं हमारे संविधान ने, सो दैट कि अगर उनका कोई वॉयलेशन करता है, गलत तरीके से उनको मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, तो आप उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकें। और सरकार ने जो है कुछ इसका आर्गुमेंट भी एक दिया है, रेफ़र किया है 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, पुट्टा स्वामी केस था ये 2017 का, जिसमें कि बताया गया कि जो प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। अब जो फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, सरकार कह रही है कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट जो है उसको हम किसी के भी अगेंस्ट प्राइवेसी जो है ये इसको हम
किसी भी सिटीज़न के अगेंस्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आप स्टेट तक इसको एलिवेट नहीं कर सकते हैं कि स्टेट तक आप इसको लेके जाएँ, सरकार तक आप इसको लेके जाएँ। आप किसी पर्सन या सिटीज़न के अगेंस्ट आप अपने जो है प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट आपको दिया है, उसके अगेंस्ट आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट आप कर सकते हैं। तो इसी में इसमें भी यही कहने की बात की गई है कि जो आर्टिकल 19 है, वो भी सिर्फ़ स्टेट के अगेंस्ट ही एनफ़ोर्स नहीं होना चाहिए। वो अगर कोई भी पर्सन आपका आर्टिकल 19 को वॉयलेट करता है, तो आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। आप उससे अपने अधिकार पूरी तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसने आपके अधिकार को वॉयलेट करने की कोशिश करी है, जो कि आर्टिकल 19 में आपका जो है फंडामेंटल राइट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।